हेलो चैंपियंस। देखिए आज हम आ गए आपके साथ क्वेश्चन एकदम मज़ेदार लेकर के। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी जो हम एपी पढ़ा रहे थे आपको, एपी सीरीज जो चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के। बात समझ में आया? अगर आप एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं तो आप YouTube पे सर्च करोगे आकाशवाणी मैथ्स, ठीक है, और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाओगे एपी के और बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ज़रूर सीखोगे, आप ज़रूर जानोगे उसके बेसिक को। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। सही है? चलिए जी, इस फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था क्या कि भैया हम ए दिए हैं, हम डी दिए हैं, एन दिए हैं और ए एन दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन करके हमने दे दिया है आपको क्रमशः। आपको करना क्या है कि जो वैल्यू D2 है, जो डैश डैश है, उसका क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। अच्छा भैया, अगर ऐसा बात है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख लो मेरे से। सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया, ए दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है जी 7, डी का वैल्यू कितना दिया है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके देखो तो 8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए एन। हाँ या ना सर? ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम का सबसे फर्जी क्वेश्चन है। ए एन का मतलब क्या सर? आपने बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है यहाँ पे देखो तो डी। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। ए का वैल्यू कितना यहाँ पे देखो तो 7 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे देखो तो 8 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना था यहाँ पे 3 था, मतलब 7 प्लस यहाँ से करोगे तो 7 3 से कितना होता है भाई 21 आया ना। और इसमें ऐड करोगे तो ये 28 आया कि नहीं आया। मतलब इस ए एन का मतलब आपको हमने बताया था लास्ट टर्म, या यहाँ पे हमने फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला। क्या हुआ, ए एन इज इक्वल टू 28। कौन सा टर्म था आपका बताओ? एन का वैल्यू क्या था 8 था ना, तो इस वैल्यू को इस एन की जगह आप 8 भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर एकदम सिंपल था। तो ए 8 कितना मिला आपको 28 मिला। आप बना पाओगे? आगे बढ़े हम। मतलब पहले क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यही चीज़ था। चलिए अब सीखते हैं हम इसी का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लो भाई, सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू में दिया है देखो तो a इज इक्वल टू -18 दिया है, d का पता नहीं, d मेरे घर है अभी, n इज इक्वल टू देखो तो यह वैल्यू कितना है बाबू आपका 10, और a n का वैल्यू दिया है कितना आपको 0। सही बात है। फिर वही फॉर्मूला वाहियात सा, क्या वाहियात सा फॉर्मूला है आपको बताओ तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो आपका फॉर्मूला है। सर ये कहाँ से आप लिख रहे हो सर? अगर ये आपको जानना है, आकाशवाणी मैथ आप सर्च करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, एपी के इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। सुनिए सर, हमने यहाँ पे वैल्यू डाला क्या फॉर्मूला का, फिर से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके सर, मतलब एन का वैल्यू हमको 10 रखना है, मतलब यहाँ पे हम ए 10 रखेंगे। ओके सर, ए 10 ए 10। फिर बताओ ए का वैल्यू कितना मालूम है आपको? तो सर ए का वैल्यू हमको -18 प्लस एन का वैल्यू मालूम है जी 10 माइनस वन, और डी का वैल्यू नहीं पता सर, ठीक है। ए 10 का वैल्यू देखिए आपको 0 देख रहा था, आपको 0 इज इक्वल टू -18 प्लस, देखो 10 माइनस वन कितना होता है 9 डी होगा कि नहीं होगा आपका। -18 को इधर भेज लो आप, तो -18 इधर आ गया, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 9d, और 9 से ये कैंसिल हुआ आपका, तो d इज इक्वल टू 2 आया। ये क्या था आपका आंसर था, d इज इक्वल टू 2 ये आंसर था। अगर आप बताओ तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 28 आया था आपका जी सर। d की जगह आपका कितना आंसर आ गया सर 2 आ गया, तो ये 2 भर दोगे आप, ऐसे करके बना लोगे आप। एकदम सिंपल वाहियात क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम। अच्छा जी, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप थर्ड का आंसर देख लो यहाँ पे। अब थर्ड का आंसर, अगर थर्ड का आपको हमने सोल्यूशन पूछा, आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या नहीं दिया, a इज इक्वल टू वॉट, ठीक है सर, ये तुम्हारे घर था अभी। d इज इक्वल टू -3, ओके, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू क्वेश्चन में बोला है 18, और a n इज इक्वल टू कितना है भाई हमारे -5। फिर वही फॉर्मूला तो वही सेम लगेगा यहाँ पे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू देखो यहाँ पे -5 है, चिपका दो -5। ए का वैल्यू नहीं पता सर, प्लस n माइनस वन जी मालूम है 18 माइनस वन, और डी का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे कितना है आपका -3, हाँ या ना। अगर सोच पा रहे हो तो ये हो गया आपका -5 जी सर, ऐसा हम सोच पा रहे हैं। और क्या सोचे सर? अच्छा एक और सोच सकते हैं, ये ए हुआ। बताओ 18 1 कितना होता है आपका, -1 हो गया तो 17, और 17 3 सा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 17 3 सा 51, प्लस माइनस -51 हो गया यहाँ पे। और बताओ ये -51 अगर इधर बुला लोगे, कहानी खत्म।
सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप? ये वाला इधर बुलाओ, मतलब a इज इक्वल टू, ये देखो -5 ये इधर था ये भाई, और -51 इधर आ गया, तो आपका बताओ तो प्लस का 51 हुआ कि नहीं होगा? सोच पा रहे हो? और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो बताओ 46 हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या था आपका? देखिए तो आंसर था, एक बार चेक कर लिया जाएगा। इसका वैल्यू -5, जी सर, और ऐसे है। डी का वैल्यू माइनस में है, मतलब वो सिंपल छोटा ही जाएगा, छोटा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आप देखो तो 46। ये वाला भी आपका पैड हो गया यहाँ पे, 46 आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। चलिए जी आगे देखते हैं भैया मेरे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 4 का आंसर देख लो अब। 4 का आंसर अगर देखते हो तुम, ठीक है सर, आंसर ए इज इक्वल टू दिया है -18.9 होते सर, और डी इज इक्वल टू कितना दिया है आपका? डी का वैल्यू बाबू यहाँ पे 2.5, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है सर? नहीं मालूम। और फिर ए एन का वैल्यू हमको मालूम है कितना? 3.6 ये वैल्यू है। बस फिर से वही फॉर्मूला आपका, क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका? देखिए तो यहाँ पे 3.6 इज इक्वल टू, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है? -18.9 और प्लस एन माइनस 1, एन ये तो बात हो रहा है। डी का वैल्यू हमको मालूम है 2.5। सुनते चलो भाई मेरे। अगर ऐसा आप सोच पा रहे हो माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो ये हो गया 3.6 और प्लस में हो गया 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी का वैल्यू आपको 2.5 आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप ऐड कर सकते हो एकदम सर, काहे नहीं करेंगे सर एकदम करेंगे। बताओ यहाँ पे पॉइंट वाला पॉइंट में ऐड होता है, ठीक। 9 और 6 15 का होता है, यहाँ पे 5 कैरी 1, ठीक है ना। ये 4 हुआ और ये हो गया 18, 18 4 कितना होता है बाबू? 22। कहानी यहाँ तक इज इक्वल टू, अगर सोच पाओ तो n माइनस 1 और ये मिला आपको 2.5। एक बात अगर तुम सोच पा रहे हो तो 2.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा आगे। कहने का मतलब हो गया इतना 2 to 5 अपॉन में आ गया यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे 2n माइनस 1। सही बात। अगर हम तुमको बताएं तो मालूम है कितना बार में कटेगा? 10 बार में पक्का? नहीं सर। ये अगर सोच पा रहे हो तो ये वाला यहाँ पे सॉरी ऊपर को हटा करके हमने यहाँ पे 10 दिया और नीचे को हटा करके हमने ऊपर में 10 दिया। सही बात। ये वाला खत्म, 10 से 10 मर जाएगा और 25 इसको करोगे तो 9 बार में कट जाएगा। सोच पा रहे नहीं पा रहे हो? अरे 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, फिर 25 बचा तो 9 टाइम्स खत्म। अगर ऐसा बात है तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 हुआ, ये 1 को आप इधर भेज लो। n इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ तो यहाँ पे 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस क्वेश्चन में? 10 है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं डेसिमल वाले, तो आप जरूर इसको बनाओगे आप। तो ये वैल्यू कितना मिला आपको? देखो तो 10 मिला। क्या बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? पक्का सोच पा रहे हो एकदम? जी सर, ऐसे क्वेश्चन को तो हम जरूर बना के दिखाएंगे आपको। तो बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं। फिर आगे सुनिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को पिछले लेक्चर्स में भी चर्चा किया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन है, देखिए a इज इक्वल टू दिया है 3.5, जी सर। d इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू आपको 105 है। क्वेश्चन में पूछा गया a n इज इक्वल टू वॉट। सही बात। क्वेश्चन में फॉर्मूला तो मेरा फॉर्मूला चेंज होगा ही नहीं। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। a n का मतलब नहीं मालूम सर, इज इक्वल टू a का मालूम है 3.5 प्लस n का वैल्यू मालूम है यहाँ पे देखो तो 105 माइनस 1 होते सर। d का कितना वैल्यू मालूम है यहाँ पे? 0। और जब भी 0 के साथ कुछ भी दिखेगा तो 0 के साथ मर गया, निपटारा। मतलब a n इज इक्वल टू कितना आ गया सर यहाँ पे? 3.5। यही आंसर था। अब आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, जब भी भाई d 0 होता है ना, जब भी d 0 हो तो वही वैल्यू बार बार आता है, खत्म। वो वैल्यू भी आपका AP में होता है। जैसे यहाँ पे 0 d कितना था आपका? 0 था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 105 पे पूछा है तो भी 3.5 ही आया। अगर हम n को यहाँ पे 1000 कर दें, 1000, और अब तो भी an का वैल्यू पूछे, an का मतलब हम क्या कह रहे हैं? an का वैल्यू 1000, तो भी यहाँ पे इसका आंसर 3.5 ही होगा। ये यहाँ पे खूबसूरती है इसकी। अगर हम तुमको पूछे n इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख, और 1 लाख पे भी पूछा जाए तो वैल्यू उसका क्या रहेगा? 3.5 ही रहेगा। बात सुनाया? क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका उसका जो शार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है,
अगर 0 होगा तो वैल्यू जो ए था वहीं उसका 1,00,000 टर्म वहीं दिखाई देगा। कहानी समझ में आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता हुआ, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।